जय हिंद बच्चों। अभी हम लोग क्लास 11 का अगला लेक्चर करेंगे और इसमें बच्चों हम लोग पढ़ाई करेंगे ये लेंथ को मेजरमेंट करने का। ठीक है, हम लोग सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए। तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को टॉपिक है। हाउ टू मेजर द लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी लंबाई की मापन विधि क्या क्या हो सकती है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बनाया गया हम लोग लेंथ को मेजर करने का। इसी में आगे चलकर हम लोग पैरेलैक्स मेथड भी पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में आपको दिया है। ये सभी एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट एनसीईआरटी पे इसमें क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बाबू, वर्नियर कैलिपर क्या होता है। वर्नियर कैलिपर या वर्नियर स्केल, ठीक है। तो ये इट इज़ अ स्केल दैट कैन मेजर द लेंथ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस करेक्टली। यानी कि बाबू इसको हिंदी में बोलेंगे, ये ऐसा स्केल है जो किसी भी वस्तु की लंबाई 2 दशमलव के 2 स्थानों तक सही तरीके से माप सकती है। दशमलव के 2 स्थानों तक। तो पहले इस टर्म को समझिए, दशमलव के 2 स्थानों का मतलब क्या हुआ। ये हमारा मीटर स्केल है, जो सिंपल वाला मीटर स्केल जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिलता है, ये वाला। आगे ये और है, मतलब हम इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाएं आप लोगों को। दिस वन इज योर मीटर स्केल। यहाँ से 0 शुरू हो रहा है, 0, बीच में इसके एक, ये 1, यानी कि 1 मीटर स्केल में जो ये 1 डिवीजन होता है, ये 1 सेंटीमीटर का होता है बच्चों, 1 सेंटीमीटर का। और इसमें कितने डिवीजन है, कितने इसमें सब डिवीजन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब डिवीजन है। 1 सेंटीमीटर में 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि 1 मीटर स्केल की जो औकात है मेजर करने की, कम से कम कितना माप सकता है, तो कम से कम इतना नाप सकता है, इतना को माप सकता है, इतना को, एक स्मॉल डिवीजन को। तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर तक करेक्टली माप सकता है। इन द सेंस पॉइंट के, डेसिमल पॉइंट के एक प्लेस तक ये करेक्टली माप सकता है, बस। वर्नियर स्केल देखिए, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ये माप सकता है करेक्टली। अब आइए एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा मीटर स्केल है बच्चों। मान लीजिए हमको मार्कर को ये मेजर करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको मार्कर को रखेंगे और 0 से कोइंसाइड करेंगे। 1 एंड शुड बी कोइंसाइड विद द 0, एक एंड को 0 से मिला देंगे। अब मान लीजिए ये मार्कर थोड़ा लंबा है, दूसरा एंड कहाँ जाके मिला, यहाँ पे जाके मिला, तो इसको क्या बोलेंगे, 1.1 तो हुआ, ये 1 सेंटीमीटर हुआ। ये ए बी हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ए बी, इसको ऐसे कोइंसाइड करनी है मेजर करने के लिए मीटर स्केल पे, जो आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो मीटर स्केल रखते हैं उस पर। तो 1 से यहाँ तक मैच किया, तो यहाँ तक हुआ 1 सेंटीमीटर, यह हुआ 1.1, और यहाँ पर अगर आता तो ये 1.2 होता। ठीक है, बट ये बीच में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए बी की लंबाई यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ए बी इक्वल टू 1.15 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक तो करेक्ट है, यहाँ तक 1.1 तक तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ बीच में ये 5 है या 4 है या 6 है या 7 है, ये करेक्ट नहीं है। ये इस पॉइंट को समझिए खूब बढ़िया से। ये ए बी को हम लोग मापे मीटर स्केल पे, तो यहाँ तक आया 1, तो यहाँ तक अगर आता तो ये 1.1, लेकिन 1.1 और 2 के बीच में है, तो 1.1 करेक्ट हुआ। लेकिन हम समझते हैं, हम मान लेते हैं कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो इसके बीच में है, तो 1.15। बट ये क्या, ये हमारा अनसर्टेनिटी डिजिट है, ये जो इसको बोलते हैं डाउटफुल, इसको बोलते हैं डाउटफुल, ये करेक्ट नहीं है। यहाँ तक करेक्ट है, ये है सर्टेन, ये बोलते हैं सर्टेन। तो मीटर स्केल की बच्चों औकात है कि डेसिमल के 1 पॉइंट तक करेक्टली माप सकता है। पॉइंट समझ में आएगा, मीटर स्केल का क्या लैकुना है, क्या डिमेरिट्स है। तो डेसिमल के 1 पॉइंट तक माप सकता है। आगे ये बीच में क्या करेक्टली अगर मेजर करना, 1.15 है, 4 है, 3 है, 2 है, 7 है, 6 है, ये तो कुछ भी हो सकता है। ये नहीं मीटर मेजर कर सकता है मीटर स्केल, इसकी औकात खत्म। यानी कि लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आज ये वर्नियर स्केल क्या है। और वर्नियर स्केल का देखिए कंस्ट्रक्शन मैं समझाता हूँ, इसको खूब डिटेल में समझाऊंगा। तो इट इज ए स्केल दैट कैन मेजर द लेंथ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस करेक्टली, 2 डेसिमल प्लेसेस तक माप लेता है। इसको पहले हम समझाते हैं। सबसे पहले लिस्ट काउंट समझिए, लिस्ट काउंट क्या होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या होता है।
लिस्ट काउंट, शॉर्टकट में हम लोग इसको लिखेंगे बच्चों L.C। द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम लेंथ that can be measured by any instrument। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मिनिमम लेंथ कितना मापा जा सकता है उसको बोलते हैं बच्चों लिस्ट काउंट। समझ में आ गया? लिस्ट काउंट LC, द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम लेंथ, द मिनिमम लेंथ that can be measured by any instrument। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मिनिमम लेंथ जितना मापा जा सकता है उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों अल्पतमाप बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अल्पतमांक बोलते हैं, अल्पतमांक। मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम लेंथ, कम से कम दूरी, सबसे कम दूरी जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, किसी भी यंत्र के द्वारा मेजर किया जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट काउंट बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो कम से कम दूरी, ऐसी कम से कम दूरी जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जा सकती है वो होता है लिस्ट काउंट। मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है बच्चों? तो 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 पार्ट्स है, ये इतना कम से कम माप सकता है, इससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं है। द लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, या इसको हम लोग 1 मिलीमीटर लिखते हैं, 1 मिलीमीटर। ठीक है ना? ये मीटर स्केल की औकात हो गई। हमको इसको लिस्ट काउंट को बढ़ाना है। ऐसा यंत्र, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो और कम से कम दूरी का माप लेता है वही इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा अच्छा होता है, उसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन अच्छा है। जिसका लिस्ट काउंट कम उसका रिजोल्यूशन अधिक। इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग लेस लिस्ट काउंट, मिनिमम लिस्ट काउंट, सबसे कम लिस्ट काउंट जिसका होगा, मतलब छोटा से छोटा लेंथ को माप सकता है, इट मीन्स उसका रिजोल्यूशन अधिक है, रिजोल्यूशन ज़्यादा है और वो अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका लिस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। हम लोग इसका लिस्ट काउंट बढ़ाना है, ये 0.01 सेंटीमीटर करना है या 0.1 मिलीमीटर करना है, एक डिजिट और माप सकता है, ये अंदर का भी डिजिट को माप सकता है। ये हमारा क्या होता है? वर्नियर कैलिपर होता है। देखिए वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन देखिए, यहाँ पे होता क्या है, एक मेन स्केल होता है, ऐसे दो यहाँ पे ऐसे रहते हैं स्लाइडिंग की तरह, ये होता है बच्चों, समझिए यहाँ पे मेन स्केल है, ये है मेन स्केल, ये पूरा वाला मेन स्केल होता है। एक लोहे की स्ट्रिप होती है स्टील की, यहाँ पे जो है ना रीडिंग, ये मेन स्केल की रीडिंग, ये वाला रीडिंग है, मेन स्केल की रीडिंग है। इधर होगा 0, 1, 2 इस तरह आता है, मान लीजिए यहाँ 10 तक आता है, ये मेन स्केल है। इसके ऊपर बच्चों ऐसे स्लाइडिंग रहता है, ये जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स जो आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला पार्ट्स, ये जो हम कलर कर रहे हैं, ये है वर्नियर स्केल है बच्चों। ये स्लाइड कर सकता है, ये इसके ऊपर ऐसे आगे पीछे इसको स्लाइड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये स्लाइड कर सकता है। अगर हमको कोई ऐसा गोला है, कोई ऐसा बॉल है जिसका इनर डायमीटर मापना है तो यहाँ पे लगाते हैं ऊपर, आउटर डायमीटर मापना है तो नीचे लगाते हैं। यहाँ पे लिख दिए फॉर इनर डायमीटर, अंतः व्यास मापने के लिए, अंतः व्यास मापेंगे तो यहाँ पे इनर डायमीटर के लिए, आउटर डायमीटर मापेंगे तो बच्चों यहाँ पे इसको फंसा देंगे और इसको खिसकाएंगे आगे पीछे करके, यहाँ पे स्क्रू है, यहाँ पे इसको टाइट कर सकते हैं, एकदम उसको माप सकते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर को। ये हो गया मेन स्केल, ये हो गया हमारा, ये हो गया ये वाला पार्ट हो गया, इसमें वर्नियर स्केल में भी रहता है, खांचा रहता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्नियर स्केल। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? ठीक है, अगर किसी को मापना है तो यहाँ फंसा देंगे, मान लीजिए इस मार्कर को मापना है तो मार्कर को ऐसे रख देंगे, इसको पीछे स्लाइड करके जहाँ पे आएगा वहाँ पे करके इसको टाइट कर देंगे और उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को ये समझ में आ गया कि वर्नियर स्केल होता कैसे है। अब चलते हैं इसका मैथमेटिक्स देखते हैं, हाउ इट वर्क्स। चलो बच्चों अब देखते हैं इसका वर्किंग ऑफ वर्नियर स्केल।
यानी कि वर्नियर का जो स्केल है उसकी कार्य विधि कैसे होती है। ठीक है, अब हम लोग जैसे स्लाइडिंग कर रहे थे, याद है ना आपको, स्लाइडिंग करते हैं तो आपको नीचे ऊपर है मेन स्केल, ऊपर था मेन स्केल, नीचे मेन स्केल था, ऊपर वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे मेन स्केल से, मेन स्केल का ये हुआ 1 सेंटीमीटर, ये हुआ एक डिस्टेंस हुआ 1 सेंटीमीटर का, ये गैप हुआ मेन स्केल का। तो हमको वर्नियर स्केल का जो गैप देना वो छोटा देना है मेन स्केल से। ये मेन स्केल का एक गैप देख लीजिए, ये 10 डिवीजन हो गया मेन स्केल में 10 सेंटीमीटर तक, लेकिन वर्नियर स्केल का जो 1 होता है ये मेन स्केल के 1 से कम होता है। ऊपर मेन स्केल, नीचे वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल इतना ही दूर रहेगा तो 1 से पहले हो जाएगा। तो ये जो गैप आ रहा है, ये देख रहे हैं ना गैप, ये जो गैप आ रहा है यही गैप वर्नियर का लिस्ट काउंट होता है। तो ये इसका जो 2 होगा तो इसके 2 से कम होगा, इसका 3, इसके 3 से और कम होगा, इसका 4, इसके 4 से और कम होगा, तो गैप ये बढ़ते जाता है। तो देखिए मेन स्केल का 9 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन बराबर हो जा रहा है, दिख रहा है आप लोग को। यानी कि टोटल रीडिंग में कितना गैप होगा, 1 सेंटीमीटर का गैप आता है। ठीक है, यानी कि मेन स्केल का 9 डिवीजन वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन के बराबर है। तो ये ऑफ कोर्स ये छोटा है, ये जो गैप आ रहा है ना, इसी गैप को हम लोग बोलते हैं लिस्ट काउंट। यही गैप है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ये क्या हो गया बच्चों, तो ये टोटल में से इतना दूरी को घटा देंगे तो ये लिस्ट काउंट आ जाएगा। स्केल टू क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन, इसको पढ़ेंगे मेन स्केल डिवीजन, ये पूरा ये लेंथ माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये वाला वर्नियर स्केल डिवीजन, ये टोटल में से इसको हटा देंगे तो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। तो 1 मेन स्केल डिवीजन, अब जितना भी आ जाए तो ये देखा गया है, देख लो, अब निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो यही हमारा फॉर्मूला होगा लिस्ट काउंट का, वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट का। अब इसको निकाल लेते हैं ये फॉर्मूला पे, कैसे निकाल लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ। 9 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बच्चों 9 मेन स्केल डिवीजन से मैच कर रहा है कि नहीं। 10 वर्नियर स्केल VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन MSD। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, 1 VSD बराबर 9/10 MSD निकाल सकते हैं। 1 MSD पता है, मेन स्केल डिवीजन एक पता है कितना होता है, तो 1 सेंटीमीटर का होता है। ये नहीं पता है तो 1 VSD हो गया 0.9 MSD। आप लोग को आ गया, 1 VSD आ गया हमारे पास, रख देते हैं इस फॉर्मूला में। 1 मेन स्केल डिवीजन कितना होता है, 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर माइनस 0.9 MSD मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, 1 में से 0.9 घटाइएगा तो कितना आएगा, 1.0 और 0.9, 10 माइनस 9 1 ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 0. तो ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर आ गया बच्चों हमारा वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट। ठीक है बच्चों, ये हम लोग यहाँ पे जो मेन स्केल में जो डिवीजन ले रहे हैं, मेन स्केल का ये डिवीजन कौन सा है, आपको ये वाला ये बता दें, 0 से ये 10 ले रहे हैं, ये क्या है। तो मेन स्केल हम लोग लेके जाते हैं, ये 1 और 2, इसमें जो 10 गैप आ रहा है ना, ये 10 गैप ओ लिया गया है। तो एक गैप कितना, 1 मिलीमीटर का, तो यहाँ पे सॉरी सेंटीमीटर नहीं लेंगे, मिलीमीटर लेंगे। ये मिलीमीटर, ये माइनस मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा मिलीमीटर। तो ये हो गया लिस्ट काउंट हो गया हमारा किसका, तो लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल आ गया 0.1 मिलीमीटर। याद है ना आपको, मेन स्केल का कितना आया था, 1 मिलीमीटर था। इंक्रीज हो गया कि नहीं, इसका लिस्ट काउंट हमारा कम हो गया तो रिजोल्यूशन इंक्रीज हो गया। ये हो गया हमारा वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट हो गया बच्चों। ठीक है, अब मान लीजिए कोई जनरल वर्नियर स्केल दिया, जनरल आपको नहीं दिया, इसमें तो हम लोग जानते हैं जो हमारे घरों में अवेलेबल होता है, हमारे जो स्कूलों में होता है वो जानते हैं। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया रहा है, जनरल क्वेश्चन दिया रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन स्केल का कितना, तो n-1, ये मान लीजिए मेन स्केल का ये एक डिवीजन को मान लेते हैं S मान लेते हैं। देख लीजिए मेन स्केल के एक गैप को, सभी गैप बराबर होगा, किसी को मान लेते हैं S, और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन को मान लेते हैं V। ठीक है ना, मान सकते हैं, दिखाई दे रहा है आप लोग को।
मेन स्केल के एक डिवीजन को बच्चों मान लेते हैं एस, और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन को मान लेते हैं यहाँ पे वी मान लेते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं इसको अनदर मेथड से निकालते हैं हम लोग। हाँ, इसका n-1 रीडिंग इसका n रीडिंग से मैच करेगा, क्योंकि ये हमारा 10 को अगर मानोगे n तो वो हो जाएगा n-1, ठीक है। मिटा दे इसको। तो एक तो फॉर्मूला आप लोग याद रखें, 1 MSD - 1 VSD होता है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो S इंटू n-1 इक्वल टू V इंटू n बराबर होगा ना। S इंटू n-1 इक्वल टू V इंटू n, ठीक है। V इंटू, इसको ब्रैकेट से हटा दो, अकेले है। अब हमको क्या निकालना है, S माइनस V निकालना है। मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, S माइनस V निकालना है। तो क्या करते हैं, इस n से लाकर इधर डिवाइड करते हैं। तो S इंटू n बटा n माइनस 1 बटा n इक्वल टू V, ठीक है। ये n आके इधर आ गया। तो S इंटू 1 माइनस 1 बाई n इक्वल टू V, ठीक है। मल्टीप्लाई किए तो S माइनस S अपॉन n बराबर V, देन S माइनस V बराबर S अपॉन n। ये अनदर फॉर्मूला हुआ। वही हुआ लिस्ट काउंट, मेन स्केल डिवीजन S माने थे, वर्नियर स्केल डिवीजन V माने थे। तो S माइनस V क्या हुआ, लिस्ट काउंट हुआ हमारा। लिस्ट काउंट बराबर S क्या है बच्चों, S क्या है, मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल का एक डिवीजन। और n क्या है बच्चों, n इज द टोटल मैच वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मैच्ड वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये आपको दूसरा फॉर्मूला हो गया। S बटा n से निकालो एक स्केल का डिवीजन और कितना मैच कर रहा है, वर्नियर स्केल का कितना उसके रीडिंग के साथ मैच कर रहा है। तो ये फॉर्मूला से निकालो या ये फॉर्मूला से निकालो, S बटा n से या S माइनस V से। तो दोनों फॉर्मूला आप लोग को सेम है। इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, ये आप लोग के सामने है क्वेश्चन। बोला है फाइंड रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी कि हिंदी में बोलेंगे वर्नियर कैलिपर का रीडिंग निकालें। ये है ऊपर है मेन स्केल बच्चों, ये है हमारा मेन स्केल, और ये है वर्नियर स्केल है बच्चों। तो इसका रीडिंग का फॉर्मूला होता है बच्चों, रीडिंग देख लीजिएगा। रीडिंग का फॉर्मूला होता है MSR, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। मेन स्केल का तो रीडिंग हमको चाहिए ही चाहिए, 1.1 तो चाहिए मेन स्केल रीडिंग, और आगे वर्नियर स्केल ने जितना काउंट किया वो चाहिए, इनटू लिस्ट काउंट चाहिए, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ चाहिए। तो मेन स्केल रीडिंग कैसे देखेंगे, तो सबसे पहला मेन स्केल रीडिंग निकालते हैं। देखेंगे कहाँ वर्नियर स्केल का 0 है, 0 यहाँ है, उसके जस्ट पीछे जो मेन स्केल पे है वो होगा मेन स्केल रीडिंग। तो ये हो जाएगा हमारा मेन स्केल रीडिंग, 0 से जस्ट पहले, वर्नियर स्केल के 0 से जस्ट पहले होगा मेन स्केल रीडिंग। तो ये 1 है, 1 के बाद होगा ये होगा 1.5, ठीक है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग देखेंगे जो कोइंसाइड करेगा, यहाँ से देखिए वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का कोई लकीर कोइंसाइड कर रहा है, नहीं इधर कोई नहीं, यहाँ कर रहा है। तो ये 3.1, तो 3 पॉइंट हो गया 2, तो इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। तो 3.2 इनटू लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल का आता है 0.1 हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। ये होता है हमारा लिस्ट काउंट, आता है 0.1 सेंटीमीटर ना, 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 मिलीमीटर आता है ना, मिलीमीटर में 0.1 आता है। ये मिलीमीटर में है, ये मिलीमीटर में क्वेश्चन में दिया है। ये हमारा तो ये कुछ नहीं दिया तो सेंटीमीटर में, जब ये सेंटीमीटर में रखेंगे तो ये सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। तो 0.1 मिली सेंटी बाई 10, तो ये हो जाएगा 0.01 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 1.5 आप प्लस 3 2 1 2 3, तो हो जाएगा 1.532 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो ये हो जाएगा रीडिंग। ये हुआ एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। कहता है क्वेश्चन में कि इफ n डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड विद इफ n डिवीजन ऑफ मेन स्केल coincide with n+1 of वर्नियर स्केल। मेन स्केल का n डिवीजन वर्नियर स्केल के n+1 से, मेन स्केल का 9 वर्नियर का 10 से ज़्यादा होगा ही। इफ 1 यूनिट ऑफ मेन स्केल इज एस, देन 1 यूनिट हमारा ए है। जेई 2003 का क्वेश्चन है बच्चों, जेईई 2003। देन फाइंड लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, मेन स्केल का एन डिवीजन वर्नियर स्केल के कितने से कोइंसाइड कर रहा है, n+1 से कोइंसाइड कर रहा है। और एक यूनिट ऑफ द मेन स्केल का क्या है, a है, यानी कि हमारा क्या है, सॉल्यूशन में चलेंगे तो s बराबर है a। मेन स्केल का एक यूनिट, एक डिवीजन की लंबाई हमको a दे दिया है, और कितना वर्नियर में कोइंसाइड कर रहा है, तो n+1 कोइंसाइड, यानी कि n+1 हमको कोइंसाइड बराबर n+1 कोइंसाइड कर रहा है। तो लिस्ट काउंट डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, s बट्टा n, यानी कि ये हो गया n जितना कोइंसाइड कर रहा था, तो ये हो गया a बट्टा n+1, डायरेक्ट निकाल लो। या ऐसे भी लिख सकते हैं n/m/sd n+1 VSD बराबर n/m/sd, देन 1 VSD इक्वल्स टू n बटा n+1 MSD। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD हमारा क्या है, अच्छा 1 MSD रहने देते हैं, 1 VSD की जगह पर रख सकते हैं n बटा n+1 इंटू MSD। MSD को कॉमन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, n+1 माइनस n अपॉन n+1, n गेट कैंसल, और 1 MSD दिया है कितना, a अपॉन n+1, तो ये हो गया आपको ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह बने रहिए। इसके बाद हम जो वीडियो लाएंगे उसमें आप लोग को स्क्रू गेज पढ़ाएंगे, उसके बाद आप लोगों को पढ़ाएंगे हम पैरेलैक्स मेथड, और तब कुछ क्वेश्चन कराएंगे IIT और JEE से जुड़ा हुआ।